नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपके समक्ष इतिहास की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स पर हर एक वीडियो में चर्चा कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं। SSC GD का फॉर्म आ चुका है, IB का भी एग्जाम आ चुका है, सीटेट का भी नोटिफिकेशंस आ चुका है और 31 से फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। तो एकदम परीक्षाओं का दौर आ चुका है। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप जल्दी से जल्दी दोस्तों मेहनत करना शुरू करें। जो आपने पेट के बाद जो एक विराम लिया है, उसके बाद आप फिर उठ खड़े होइए और मेहनत को दोस्तों चालू करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना पर कि जो घटी, जिसने कांग्रेस को तो कमजोर किया ही किया, साथ में इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं, हेडिंग देख करके ही आप समझ गए होंगे, सूरत विभाजन। इसको दोस्तों सूरत विच्छेद भी बोला जाता है। विभाजन और विच्छेद एक ही बात होती है, ठीक है। सूरत विच्छेद भी इसको बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि सूरत की फूट क्या थी या कब हुई थी दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, 1907 में। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और ये 1907 का वही टाइम था जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला। और उसी की परिणति के रूप में ही उसमें जो एक परिणाम निकला, वो भी एक सूरत विच्छेद के रूप में दोस्तों निकला। और कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस का जो विभाजन था वो सर्वप्रथम कब हुआ, यानी जो कांग्रेस थी वो दो भागों में कब बट गई दोस्तों। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था यही सूरत में हुआ था। तो ये सारी घटनाएं दोस्तों एक ही है, नाम अलग अलग है। आप लोग बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। बहुत ही सूरत विच्छेद, सूरत की फूट, कांग्रेस का विभाजन, सारी एक ही घटना है। सारी कब घटी थी? 1907 में ही। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस कारण पर बात करेंगे कि आखिर वे कौन कौन से कारण थे कि जिनकी वजह से जो कांग्रेस थी वो टूटी और वो दो भागों में बट गई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो कांग्रेस थी इसमें दो टाइप के नेता थे। कितने टाइप के नेता थे? दो टाइप के, नरम दलीय, गरम दलीय। इनको नरम पंथी भी बोलते हैं, कुछ लोग गरम पंथी भी बोलते हैं। अब समझ में आता है कि नरम पंथ गरम पंथ है क्या। तो देखो दोस्तों, हम लोग भी दो टाइप के लोग होते हैं कि एक टाइप के वो लोग तुरंत अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, तुरंत गर्म दिमाग के, तुरंत गुस्सा गर्मी गाली गलौज तुरंत चालू, है ना। या तुरंत बिल्कुल अपने अधिकारों पर बात आई, तुरंत उठ खड़ के लड़ने लगे। तो थोड़े गर्म टाइप के लोग होते हैं, एकदम जो हाथ जोड़ने में, निवेदन करने में बिलीव नहीं करते। और दूसरी साइड जो होते हैं नरम दिली, अरे भैया मान जाओ, अरे भैया सुन लो, हमारी बात मान लो। ये सब कौन से लोग होते? नरम दलीय। यानी ये लोग अनुनय विनय करके, हाथ जोड़ के, पांव पड़ के अपना काम निकलवाने में विश्वास करते हैं। तो उस टाइम कांग्रेस में भी दो टाइप के लोग थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल कहते थे कि भैया हम लेटर लिखेंगे, अंग्रेजों से मांग रखेंगे, मांग मानी तो ठीक है, नहीं मानी कोई बात नहीं। मगर जो गरम दल वाले थे कहते थे नहीं, ये देश हमारा है, हम मालिक हैं, आप नौकर हो, आप बाहर से आओ, हमें आपसे अनुनय विनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डंके की चोट पर लड़ करके आपसे हम अपने अधिकारों को हम छीनेंगे। तो ये दोस्तों गरम दल थे। और जब दो प्रकार की मेंटेलिटी हो जाती है, दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, तो एक ही जगह पर रह करके कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, तो पहला जो मुख्य कारण था हम बात करें वो था स्थान को लेकर के दोस्तों। स्थान को लेकर के, स्थान को लेकर के क्या? एक स्थान दोस्तों आप नागपुर सुनते होंगे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और दूसरा स्थान आप सूरत जानते हैं, गुजरात में है। अब देखिए नागपुर और सूरत में फर्क क्या है कि जो गरम दल के लोग थे, गरम दल वाले, उनका मानना था कि ये जो अधिवेशन होना चाहिए वो नागपुर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो ज्यादातर जो कांग्रेस की जो लीडरशिप आती थी, वो चाहे हम तिलक की बात कर लें, चाहे हम अन्य नेताओं की बात कर लें, वो सारे के सारे आपके नागपुर यानी महाराष्ट्र से आते थे, क्रांतिकारी लोग। और जो सूरत यानी जो सूरत से जो लोग आते थे, इस क्षेत्र से संबंध रखते थे, वो ज्यादातर आपके थे गांधी जी भी गुजरात से कहते हैं, आप वो भी एक लगा सकते हैं। तो ये लोग चाहते थे कि जो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में होना चाहिए वो सूरत में होना चाहिए। तो दोनों के मध्य भाई यही पर विवाद हो गया।
कि कहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होगा, इस बात को लेकर के ही जब विवाद हो गया, अंत में जो बात मानी गई वो नरम पंथियों की दोस्तों मानी गई। तो अधिवेशन जो 1907 का दोस्तों जो संपन्न हुआ वो आपका सूरत में संपन्न हुआ दोस्तों। कहां संपन्न हुआ? सूरत में। तो ये तो भाई पहला कारण था कि कहां अधिवेशन होगा, ये विवाद हुआ। दूसरा कारण क्या था? अध्यक्षता को लेकर के दोस्तों। दूसरा कारण क्या था? अध्यक्षता को लेकर के। यानी जो गरम दल के नेता थे वे चाहते थे कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। भाई वो अपने दृष्टिकोण वाले लोगों को चाहते थे कि हम अध्यक्ष किसको बनाना चाहते हैं, हम लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मगर क्या हुआ, जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि हम रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएं। तो पहला तो स्थान को लेकर के विवाद था, और एक विवाद और इसमें अब जुड़ गया, और वो विवाद था कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। फिर से नरमपंथियों की इसमें विजय हुई और रास बिहारी बोस को दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बात काफी आगे बढ़ चुकी थी धीरे धीरे। अब देखिए कहां तक बात बढ़ गई। अब बात, उस समय एक आंदोलन चल रहा था दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार। स्वदेशी का मतलब होता है दोस्तों, हम अपने देश में उन वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे जो हमारे देश में बनी है, हमारे भारतीय लोगों ने बनाई है। और बहिष्कार का मतलब यह था कि जो विदेशी वस्तुएं आ रही हैं, चाहे कपड़ा हो, कोई वस्तु हो, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे और उनको हम जलाएंगे, उनका हम बहिष्कार करेंगे। ये सब चाहते थे कौन? गरम दल के नेता। और ये लोग चाहते थे कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, इसको हम बंगाल तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसको हम पूरे भारत में फैलाएंगे। हम स्वदेशी आंदोलन का डंका पूरे भारत में बजाएंगे, हम बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में चलाएंगे। मगर जो नरम दल के नेता थे वो बिल्कुल भी इस सोच के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, और उनका ऐसा मानना था कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है इसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, इसको बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका मानना था। अगर हम दोस्तों, मैं इसमें अपना दृष्टिकोण रखूं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, तो मुझे लगता है कि जो गरम दल के जो नेता थे वो ज्यादा सही थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो आग थी वो हर भारतीय के सीने में लग चुकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और उस आग को बंगाल तक ही सीमित रखने की जरूरत नहीं थी। इस आग को भारत के हर कोने में, हर दिल में ले जाने की दोस्तों जरूरत थी। इसके बाद अगर हम चौथे कारण की बात करें तो एक थी क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर के। इसके विषय में मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि जो गरम दल के नेता थे वो हाथ जोड़ने में, पैर पकड़ने में, लेटर लिखने में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे ऐसे हमको आजादी मिल जाएगी, मगर गरम दल के कहते थे कि अनुनय विनय के रास्ते से आपको आजादी नहीं मिलेगी, कभी भी आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें क्रांतिकारी गतिविधियां करनी होगी, सड़क पे उतरना होगा, आंदोलन करना होगा। तो यहां भी दोनों की माफ करिएगा दोस्तों, यहां पर भी दोनों का मध्य विवाद हुआ कि ये कहते थे क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत को आजादी दिलाएंगे, ये कहते थे नहीं भैया हम लेटर लिखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे और अंग्रेज हमारी बात मानेंगे। खैर, तो ये तो सारे हमने दोस्तों कारणों की बात कर ली कि जिन कारणों की वजह से सूरत विच्छेद हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगी चीज़ें, और जो चीज़ें ना समझ में आए आप दोस्तों कमेंट जरूर करके पूछेगा कि ये बात समझ में नहीं है, तो हम अगली जब वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें जरूर आपको हम बताएंगे। और दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर मेंस में भी लिखने के लिए आएगा सूरत विच्छेद अगर इतिहास आपने ऑप्शनल में रखा है तो आप उसको दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ आंसर को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा भी इतिहास में सिविल सर्विसेज में मेंस में हिस्ट्री ही है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाई परिणाम की, आखिर क्या परिणाम निकले। तो भाई एक बात हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, चाहे दो भाई लड़े, दो परिवार लड़े, दो देश लड़े, हमेशा नुकसान नहीं होता है। लड़ाई झगड़े में, विवाद में कभी किसी का फायदा नहीं होता है, और यहाँ हुआ भी। भाई चाहे नरम दल वाले हो चाहे गरम दल वाले, तो है तो भारतीय ही। और जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो नुकसान तो घर का ही होता है ना। कांग्रेस एक घर था, नुकसान हुआ। देखिए क्या नुकसान हुआ। सबसे जो तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा इस सूरत विच्छेद का कि जो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों
इतना तगड़ा चल रहा था, पूरे भारत में तो अंग्रेजों की थू फजीयत हो रही थी, पूरे विश्व में भी उसका प्रभाव जा रहा था कि जैसे ही गरम दल अलग हुआ, कांग्रेस से इनको बाहर किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन अपने उफान पर था, 1 वर्ष के भीतर समाप्त हो गया। इससे बड़ा दोस्तों परिणाम और क्या हो सकता है कि जिस आंदोलन ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, वो 1 वर्ष के भीतर ही वो समाप्त हो चुका था। तो पहला तो दोस्तों परिणाम ये निकला, और दूसरा देखिएगा परिणाम क्या निकला कि जब गरम पंथियों को निकाल दिया गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके ऊपर दोस्तों बहुत ही सख्त कार्रवाई की, बहुत ही सख्त कार्रवाई की, इनको जेल में डाल दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया कि मौका है, इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया है, इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, इनको गिरफ्तार करो, इनके ऊपर कार्रवाई भी करो। इनको गिरफ्तार भी किया गया, इनको कार्रवाई भी की गई। अब ऐसा नहीं कि गरम दल वालों पर ही प्रभाव पड़ा, आप देखो नरम दल वालों के साथ भी यही हुआ कि जब गरम दल बाहर हो गया तो जो नरम दल ये जो कागज पे चिट्ठियां लिख लिख करके अपनी मांग रहा था ना, हमको ये दो, इनको भी नजरअंदाज किया, उनके ऊपर कार्रवाई की, इनको नजरअंदाज किया कि हम भी आपकी किसी भी बात को नहीं मानते। तो क्या आप सफल हो गए? आपने अगर गरम दल वालों का विरोध ना किया होता तो आपकी ये जो कंडीशन हो गई ये आपकी कभी नहीं होती। एक परिणाम दोस्तों ये निकला। और जब भी गरम दल वालों को जब बाहर कर दिया गया तो एक तो सामाजिक आधार होता है दोस्तों। सामाजिक आधार का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या किसी भी दल या किसी भी पार्टी का जनता के भीतर कितना प्रभाव है, जनता के साथ कितनी पहुंच है। तो जब गरम दल कांग्रेस से अलग हुए तो ऐसे लोग जो गरम पंथियों का जो समर्थन करते थे, जो लोग, उन्होंने भी कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया और कांग्रेस का जो सामाजिक आधार था, जो जन समर्थन को प्राप्त होता था, वो भी दोस्तों कम हो गया। तो ये भी एक भीषण परिणाम निकला और कांग्रेस कमजोर हुई दोस्तों। इसके बाद जो दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इसके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे इस स्वतंत्रता आंदोलन की दोस्तों जो गति थी वो धीरे धीरे कम हो गई और अंग्रेज हमारे ऊपर फिर से हावी होने लगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निष्कर्ष की, आखिर निष्कर्ष क्या निकले। तो मैंने शुरुआत में ही अब बताया, 2 भाई लड़ते हैं, 2 परिवार लड़ते हैं, 2 घर लड़ते हैं, नुकसान हमेशा नहीं होता। इसके परिणाम ये निकले कि कांग्रेस कमजोर हो गई, हमारा देश कमजोर हुआ, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी कमजोर हुआ। खैर, हमें अपनी भूल का एहसास हुआ दोस्तों, और ये टॉपिक की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। 1916 में एक लखनऊ समझौता दोस्तों हुआ था, जिसको माफ करिएगा दोस्तों, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उनको महसूस हुआ कि हम अलग अलग रह करके हम भारत को आज़ाद नहीं दिला सकते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के सहयोग से फिर से नरम दल और गरम दल एक साथ आए और दोनों ने एक साथ मिलकर के यह स्वतंत्रता आंदोलन की दोस्तों लड़ाई लड़ी और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर कोई विशेष वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और भाई अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छी लगी है वीडियो मेरी और आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का आप जरूर हिस्सा बने। और चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और शाम को 7:30 बजे आप जरूर मेरे साथ लाइव जुड़ें, जिसमें हम राजनीति विज्ञान की क्लास चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।